श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। आप दिल से, ध्यान से, मन लगाकर, चित्त लगाकर इस कथा का श्रवण करें और अपने मन की कामना बाबा से कहें। बाबा आपके मन की कामना जरूर पूर्ण करेंगे। गुरु नानक देव जी और नामदेव जी, ये दोनों जब महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर पहुंचे, एक शंकर जी के मंदिर में गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों गए। नामदेव जी अपनी मस्ती में भगवान की भजन में डूबे हुए थे, भगवान की भक्ति में डूबे हुए थे। मंदिर के लोगों को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे फेंक दिया। नामदेव जी की आंख में आंसू भर गए। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से पूछा कि तुम आंख में आंसू क्यों आ रहा, किससे? नामदेव जी ने कहा, यह मंदिर के पीछे मुझे लाकर डाल दिया। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, भरोसा पक्का है, तो मंदिर के पीछे बैठकर भजन करो। ये मंदिर की दिशा भी भोलेनाथ बदल देंगे अगर विश्वास पक्का। और वो हुआ। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर ऐसा है जहां पर नामदेव जी महाराज गुरु नानक देव जी के सानिध्य में भगवान शंकर की भक्ति करे और मंदिर का दरवाजा आगे से पीछे हो गया विश्वास के बल पर। उसका नाम है ओंडा नागनाथ देव महादेव मंदिर। महाराष्ट्र का एक ऐसा मंदिर ओंडा नागनाथ जहां पर भगवान ने अपना दरवाजा बदल दिया। गुरु नानक देव जी का विश्वास पक्का था, नामदेव जी महाराज का विश्वास पक्का था। और जब आपका और हमारा भरोसा विश्वास दृढ़ हो जाता है, जब आपका और हमारा विश्वास पक्का हो जाता है, तो भगवान विधि के विधान को भी पलट कर हमारी रेखा को भी सीधा कर देता है। विधान बनाना विधाता का काम है, भाग्य लिखना विधाता का काम है, विधान बनाना विधाता का काम है। पर विधाता के लिखे लेख को पलटने की सामर्थ्य अगर कोई रखता है तो मेरा देवरिद महादेव शंकर रखते हैं। आत्मा को पाने के लिए जहां बैठकर तुम दिल से पुकारोगे, मेरा भोलेनाथ वहां प्रकट होगा। मेरे भगवान को पाने के लिए तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा। मंगलवार किसका होता है? जम के बोलो, हनुमान जी। बुधवार गणेश, गुरुवार बृहस्पति, शुक्रवार देवी जी का, संतोषी माता का, लक्ष्मी माता, शनिवार शनि, रविवार सूर्य। और किसी ने कहा कि गुरु जी सोमवार, तो किसी ने कहा है। पर अगर हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारा पुराण उठाकर देखोगे, ये शिव महापुराण को उठाकर देखोगे, तो रविवार को भी शंकर की आराधना है, शनिवार को भी शंकर की आराधना है, मंगलवार को भी शंकर की आराधना है, बुधवार को भी शंकर की आराधना है, शुक्रवार को भी शंकर की आराधना है, बृहस्पतिवार को भी शंकर की आराधना है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन शिव की आराधना नहीं। दिन के भरोसे मत रहो, दिल के भरोसे। परमात्मा को पाने के लिए दिन नहीं देखा जाता, परमात्मा को पाने के लिए दिल देखा जाता। आपका हृदय क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, आपका चित्त क्या कह रहा है, आपके विचार क्या कह रहे हैं, आपकी दृष्टि क्या कह रही है। अब तुम इंतजार कर रही थी सोमवार का, सोमवार आएगा तब मैं शिव जी को रिझाऊंगा, सोमवार आएगा तब मैं शंकर को रिझाऊंगा, सोमवार आएगा तब मैं शंकर की आराधना करूंगा। और मालूम पड़े सोमवार आने से पहले निपट गई तो मान लो जीवन का क्या ठिकाना है। इस जीवन का ठिकाना क्या है? सोमवार आया ही नहीं और उससे पहले चले गए तो कि सांस रुक जाएगी चलते चलते, ढीले कम करो, ढीले। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी
का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाता और जल को अपनी आंखों पर लगा लेता। प्रतिदिन दुनिया के लोग मुझसे पूछें कि एक लोटे जल का क्या फल है, तो मैं बता सकता हूं कि मैंने जब शिव जी को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर अपनी आंखों पर लगाया, आज बाबा की कृपा से मेरी दोनों आंखों की रोशनी वापिस आई। बाबा की कृपा से मेरी दोनों आंखों की रोशनी वापिस आई है और बाबा ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी गुरुदेव। आज मैं अपने हाथों से जल भरकर बाबा को अकेला जाकर चढ़ाता हूं और पंडाल में कथा सुनने के लिए भी अकेला ही आया हूं। ये भोलेनाथ की कृपा। कहीं बैठे हैं, आ रहे हैं? अच्छा। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहां से अगर हारा तो कहाँ जाऊं सरकार मेरे भोलेनाथ, ओ मेरे भोलेनाथ। भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटे जल को समर्पित करना, भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना और उस जल को अपने नेत्रों से लगाना, उस जल को अपने नेत्रों से लगाना। उस जल की महत्वता क्या है? कोई दुनिया के लोग पूछें कि शंकर पे चढ़े हुए जल का महत्व क्या है, कोई दुनिया के लोग पूछें कि शिव का चढ़ा हुआ जल करता क्या है, कोई दुनिया के लोग पूछें कि शिव का चढ़ा हुआ जल की महत्वता क्या है, तब लोगों को समझ में आएगा कि यह साधारण सा जल नहीं है। जब हम भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो आज नहीं तो कल हमारा बदलता जरूर है और भोलेनाथ हाथ पकड़ते हैं। सौराष्ट्र की पवित्र धरा पर रहने वाला अनु आदित्य नाम का राजा जो अपनी भूमि पर रहता था, शिवालय जाता, शंकर की आराधना करता, शिव की पूजन करता, शंकर के पूजन में इतना लीन रहता, इतना लीन रहता, सावन की सावन प्रत्येक सावन आता और नया नियम लेता। इस सावन में उस अनु आदित्य नाम के राजा ने एक नियम ले लिया कि मैं भोलेनाथ को 1000 लोटा दूध शिव को समर्पित करूंगा। 1008 लोटा जल दूध मैं शंकर को समर्पित करूंगा। पूरे गांव में सूचना कर दी, थोड़े से गांव के निवासी थे, सबके पास सूचना कर दी कि राजा को 1008 लोटा दूध शंकर जी को चढ़ाना है। सब मिल जाओ, चढ़ाओ शंकर जी को लोटा। राजा पहला सावन का सोमवार आया, 5 सोमवार पड़े थे, प्रत्येक सोमवार को 1008 लीटर लोटा दूध चढ़ाना था। सारे गांव में सूचना हो गई। गांव के लोगों ने अपने अपनी गाय का दूध निकालकर पूरा की पूरा दूध लेकर बड़े प्रेम के साथ लोटा भर भर कर सब शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। सब लाइन लगाकर खड़े थे और लोटा लोटा जल दूध उस दूध को उस बर्तन में डालते जा रहे थे, भगोने में डालते जा रहे थे, पात्र में डालते जा रहे थे। पात्र दूध से भरा नहीं रहा। 2 घंटे के बाद एक बुजुर्ग महिला आई, बूढ़ी, एक बूढ़ी माँ आई, साथ में उसके थोड़ा सा कटोरी में दूध था, कटोरी में थोड़ा सा। लाइन में लगी, दूध डाला, दूध का पात्र पूरा भरा रहा। एक कटोरी दूध डालने से दूध का पात्र भर गया। अनु आदित्य राजा को मालूम पड़ा कि एक बुढ़िया के थोड़े से दूध डालने से दूध का पात्र भरा गया। समझ में नहीं आया कैसे हो गया। अगला सोमवार फिर आया, सारे नगर के गांव के लोगों ने एक एक लोटा दूध इकट्ठा करा, चढ़ाना चालू करा, लाला के बर्तन में डालते गए, भगोने में डालते गए, पात्र में डालते गए। पात्र खाली की खाली रहा। वो माँ फिर आई, साथ में कटोरी में दूध लाई और लाकर डाला और पात्र भरा, पात्र भरा। अनु आदित्य राजा बूढ़ी माता के पास में जाकर मां से बोले, मां आपसे प्रश्न करना, आप उत्तर दोगी क्या? बोलो महाराज, क्या बात है? मां, पूरे गांव के लोगों ने एक एक लोटा दूध लाकर इस बर्तन में डाला, पर यह बर्तन भराता नहीं है। और आपकी एक कटोरी, छोटी सी कटोरी में कभी थोड़ा सा दूध, कभी 2 चम्मच दूध, कभी 3 चम्मच दूध आप लाकर डालती हो और यह पात्र भरा जाता है। ये समझ में नहीं आता, आखिर ये पात्र आपकी कटोरी के दूध से क्यों भराता है? उस मां ने कहा, महाराज मुझे तो नहीं मालूम, पर बस एक बात कहना चाहती हूँ महाराज, इन सब
जो दूध लेकर आते होंगे उनके यहाँ पर ज्यादा दूध होगा, पर मेरे घर में एक गाय है जो दूध देती है। वो गाय का दूध मेरे घर के छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी देना पड़ता है। मेरे घर में मेरा पति बीमार पड़ा है, मेरा बेटा बीमार पड़ा है, उसको भी देना पड़ता है। इसलिए मेरे पास ज्यादा दूध नहीं, केवल 2 चम्मच दूध बचता है, वही मैं शंकर जी को लेकर आ जाती हूँ और तुम्हारे बर्तन में डाल देती हूँ। इतने में स्वयं शिव महाप्रगट होकर कहते हैं, सुन राजन, ढेरों दूध से मैं प्रसन्न नहीं होता, अगर घर में से सबको देने के बाद 2 चम्मच भी बचकर कोई मुझे दे देता है तो मेरी प्रसन्नता बन जाती है। नियम ले रहे हैं लोग, 1000 लीटर दूध से शंकर जी का स्नान कराएंगे, 50 लीटर दूध से शंकर जी का स्नान कराएंगे। 50 लीटर दूध तो चढ़ाओ, मना नहीं है। 1000 लीटर दूध तो चढ़ाओ, मना नहीं है। 1 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगा, शंकर को प्रसन्न कर लूंगा। 1 लाख कमल के पुष्प चढ़ाऊंगा, भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। 1.25 लाख दुर्वा चढ़ाऊंगी, गणेश जी को प्रसन्न कर लूंगी। 1 लाख ये चढ़ाऊंगी, भगवान को प्रसन्न कर लूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे लाखों की गिनती से शंकर कभी प्रसन्न नहीं होते। शंकर को प्रसन्न करने के लिए अगर दिल से 1 बेलपत्र भी चढ़ा दी जाए तो मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है। शंकर को महापुराण की कथा पर जरा ध्यान दीजिएगा, इस स्मरण में जरा ध्यान दीजिएगा। आपने पशुपति व्रत के लिए 6 दिए रखे, पूजन का सामान रखा, सामग्री रखी, प्रसाद बनाकर रखा, ठीक है? बोलो तो जम के बनाकर भगवान का प्रसाद रखा। और मान लो आप पूजन करने के लिए पहुंचे मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय, और भगवान शंकर के शिवालय में आप जब पूजन करने के लिए पहुंचे, समझो आपकी पूजन की थाली में आप कंकु भूल आए। कंकु मतलब रोली, या आपकी पूजन की थाली में आप चंदन भूल आए, हल्दी भूल आए, या आपकी पूजन की थाली में आप कपूर भूल आए। मान लो आपकी पूजन की थाली में आप जनेऊ भूल लिया, आपके पूजन की थाली में आप लच्छा, मौली, नाड़ा भूल लिया। मान लो भूल गए, मान लो। अब तुम्हारा पूजन की थाली में सब कुछ है, जनेऊ नहीं है, रोली नहीं है, हल्दी नहीं है, या कोई सामान नहीं है, और पड़ोसी की थाली में सब कुछ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पड़ोसी की थाली में भले पूजन का सारा सामान हो, अपनी थाली में भले कम हो, पर पड़ोसी से मांग कर अपनी थाली में रखकर परमात्मा को मत देना। भगवान को लगेगा कि जब तू पड़ोसी से मांग कर ही तेरा गुजारा कर सकती है तो फिर मेरे सामने आई क्यों? मेरे से मांगना, तू मुझसे ले, मैं थाली लेकर गए, पूजन की सामग्री लेकर गए, पूजन का सामान लेकर गए, और पूजन की थाली में सामान है, पूजन की थाली में सामग्री है, पूजन की थाली में जितना है भगवान स्वीकार करेगा। हल्दी भूल गए ना, कोई बात नहीं। रोली भूल गए ना, कोई बात नहीं। जनेऊ भूल गए ना, कोई बात नहीं। बस 2 चीजें तुम्हारी भूलना नहीं है। क्या क्या? एक दीप, जो 6 दिए हैं वो मत भूलना, और दूसरा प्रसाद का, जम के बोलो, 3 हिस्सा, वो भूल गए ना, कोई बात, चले। यहां तक शिव पुराण कहती है, शंकर भगवान की कथा यहां तक कहती है। अगर आप शंकर के मंदिर में गए हो, शिवालय में गए हो, शंकर का दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारी जेब में 10 रुपया नहीं है, पड़ोसन से मांग कर 10 रुपया तुम शंकर के मंदिर में बिल्कुल ना चढ़ाइए। दूसरे से मांग कर 10 रुपया आरती की थाली में बिल्कुल ना चढ़ाइए। क्यों? भगवान को लगता है, भोलेनाथ को, कि आई है तो कुबेर भंडारी के पास में और मांग भी दूसरे से ले रही है। ये श्रेष्ठता नहीं है, ये श्रेष्ठता नहीं है। वो फल पाया जो जैसे भावना लाया, वैसा ही वो फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, नहीं
नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न ठगी। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। किया जो सेवा हो पाया मिस्री में हो। किया जो सेवा हो पाया मिस्री में बा। जिसने है माँ का बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। जिसने है माँ का बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। का नियम है कि जिस दिन कथा विराम होती है उसके एक दिन पहले का जो दिन रात रहती है उसको हम लोग आज की शिवरात्रि मानते हैं। बाबा से विनय कर कर आप और हम भगवान से अपने दिल की बात कहें और प्रार्थना करें बाबा से कि बाबा हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करें। ये कथा कल विराम हो जाएगी 24 तारीख को। 26 तारीख से 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नांदगांव नासिक जिला महाराष्ट्र में वहां के विधायक महोदय द्वारा पितृपक्ष की दूसरी कथा 7 दिवसीय वहां प्रारंभ हो गई। साथ में बोलिएगा सभी लोग। श्री शिवा
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र करा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। शिव को रिझाने के लिए कोई बहुत वस्तु, बहुत वैभव, डीले कम करो, आज सेटिंग नहीं हुई है माइक की, कल अच्छा था इससे तो। शिव तत्व को पाने के लिए बहुत वैभव, धन, संपदा, सत्ता की जरूरत है। शिव भगवान को पाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए एक विश्वास की जरूरत है। मां पार्वती जी कैलाश धाम पर जब आई, भगवान शंकर के तेज पुंज से श्री षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाबा गंगा जी की धार से 6 स्वरूप में उनका जन्म हो गया। कृतिकाओं ने, ऋषियों की पत्नी ने अपने तप बल से उनको एक कर दिया और उनका नाम कार्तिकेय हो गया। बोल कार्तिकेय महाराज की। कार्तिक शंकर के मंदिर में अगर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान शंकर से 2 बातें कर कर जल जाओ। शिव से थोड़ी सी चर्चा कर आए। शिव क्या करेगा ये उसके ऊपर निर्भर है। एक ने पत्र लिखा है, मैं उसको शंकर के मंदिर लेकर जाती हूँ, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसको रोज पिलाती हूँ। कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी 2 शब्द बोल पाएगी। आज मेरी बेटी ने थोड़ा थोड़ा बोलना प्रारंभ करा है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। तुझे पुकारा है मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया
किनारा तारकासुर षडानंद कार्तिक के संहार करने के लिए चले। तारकासुर शिव भक्ति करने वाले का कभी जिंदगी में दिल मत दुखा, कभी शंकर की भक्ति करने वाले का कभी दिल नहीं। हमारा निवेदन है जितनी कथा सुनने के लिए यहाँ से लेकर पीछे तक 1 2 3 डूम में पंडाल में और बाहर पेड़ों की छांव में दुकानों की छांव में जो लोग बैठे हुए हैं, आप सब शंकर के भक्त हो। आपके भीतर शिव भक्ति है। शिव आपसे भी निवेदन है, यहां से जाया करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा सुनने बैठो तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर बाबा से विनय कर कर दिल से जाया करो। आजा बेटा, प्राण छोड़। 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। तीनों ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, मरे तो एक साथ। 3 पुरियां बना दीजिए, 3 महल, 3 नगर बसा दीजिए। 3 अलग अलग नगर में तीनों रह रहे थे, 3 पुरियों में तीनों रह रहे थे। मरे तो एक साथ मरे, ये विचार भगवान से वर मांग लिया। समय आया, तीनों ने उपद्रव मचाया। शंकर जी के पास सूचना गया, बाबा कुछ करना, कुछ कृपा कर। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। शिव जी ने कहा कि ये मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, और ये तीनों इकट्ठे ही नहीं होते, एक जगह पर आते ही नहीं है, एक जगह पर एकत्रित ही नहीं होते। कितनी सुंदर बात लिखी है शिव पुराण में कि ये तीनों इकट्ठे होंगे तो ही तो जाएगा। बादाम देखिए आप लोगों ने, बोलो तो खाइए। बादाम को पानी में डालकर रख दो, उसका छिलका अपने आप गल जाता है और निकल जाता है। हाथ लगाओगे छिलका निकल जाएगा। बादाम को पानी में गलाकर रखोगे तो छिलका निकल जाता है, और इस मन को शिव महापुराण की वाणी में गलाकर रखोगे तो अहंकार का छिलका निकल जाता है। तीनों ने उपद्रव मचाया, देवताओं ने कह दिया सारे देवता पशु बन जाओ। भगवान शंकर ने कहा मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। सारे देवता पशु बन गए, शिव जी उनके पति बन गए। शंकर का नाम हो गया पशुपति नाथ। पशु दौड़ दौड़ कर तीनों को इकट्ठा कर दिए। शंकर भगवान ने त्रिशूल लेकर तीनों को मारने की आतुरता रखी। जो तारकाक्ष विदुम्माली को मारा, कमलाक्ष के नीचे से निकल गया। नीचे से निकला, फरसा उठाया। शंकर भगवान ने बड़े नंदी के रूप में थे, उनका गला काट दिया। गला कटा, शीश कटकर गिरा है नेपाल में, धड़ गिरा केदार में। जो शीश नेपाल में गिरा तो पशुपति नाथ कहलाया। केदार में जैसे ही धड़ गिरा, केदारेश्वर महादेव कहलाए। शंकर भगवान समझ गए अगर आज नहीं मरा तो फिर नहीं मरेगा। शिव जी ने उसी समय असली स्वरूप धारण करा, त्रिशूल उठाया और तीनों का संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दिए, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। चारों तरफ पाशुपत्य अस्त्र दूसरे नंबर पर है, पाशुपत्य योग, और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। आप में और हम में इतना बल नहीं है कि हम शंकर जी का पशुपति अस्त्र लेकर आए, ये हम में बल नहीं। पशुपति अस्त्र राम जी को मिला था, पशुपति अस्त्र भगवान कृष्ण को मिला था। हमारी सामर्थ्यता नहीं
करते हैं तो पशुपति का व्रत करने के बाद मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से भरता है। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलो जरा। 5 व्रत। बीच में छूट भी जाए तो गिनती में 5 ही लेना। कहीं जाना पड़ जाए वापिस आओ, एक मंदिर के अंदर जिस मंदिर में पहला व्रत होगा उसी मंदिर में 5 व्रत होंगे। 6 दिए लेकर जाओ, सुबेरे बाबा की पूजन कर कर आओ, पूजन कर कर थाली को वापिस रख दो, उसी थाली को शाम को लेकर जाओ, उसी थाली में 6 दिए, मीठा का प्रसाद, हिस्से करने के लिए कोई दोना या कोई प्लेट जो भी आप ले जा सकते हो, वो बाबा के मंदिर में पहुंचकर 6 दिए जमीन पर रखकर बाबा की पूजन करो, दिए प्रज्वलित करो, 5 दिए प्रज्वलित करिए, जलाइए। जलाने के बाद प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में रख लो, 1 दिया जो जला नहीं है उसको भी थाली में रख लो और बड़े प्रेम से बाबा का प्रसाद दिया लेकर घर की ओर चलिए। घर में प्रवेश करते समय राइट में सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर लो, जो 6 नंबर का दिया है वो वहीं पर जला दो, प्रज्वलित कर दो, बाबा को विनती करो, बाबा मैंने तेरा पशुपतिनाथ का व्रत किया है तो इसको स्वीकार कर लेना, हे शिव तुम इसे स्वीकार करना, मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण करना। बाबा से विनती करो, विनय कर कर घर के अंदर जाओ। शाम को जब भोजन करो सबसे पहले जो प्रसाद है वो खाओ, फिर भोजन करो। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करिए। 5वें व्रत के दिन 108 चावल का दाना या पत्ती, बेलपत्र या पुष्प जो बाबा को दे सकते हो, श्रीफल भेंट के साथ बाबा को समर्पित करो। जैसा व्रत करा है वैसा की वैसे ही करो, बाबा से विनय करो, निवेदन करो, बाबा उस व्रत को स्वीकार करेंगे और झोली खुशियों से जरूर भरेंगे। हर हर महादेव। ये पशु